एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वो प्रवचन में बोल रहे थे कि धन व्यर्थ है, पद व्यर्थ है, ये सब मनुष्य को खा जाती है और वो जीवन में सत्य की प्राप्ति ना करके बाहर की चीज़ों में, इधर-उधर की चीज़ों में भटकता रहता है। उसी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसको ये सब बर्दाश्त न हो सका और वो बुद्ध के ऊपर थूक दिया। गौतम बुद्ध शांत बैठे रहे। जब बुद्ध के ऊपर थूका गया तो अगर आम आदमी होता तो उसी समय थूक फेंकने वालों पर हमला करता, लेकिन वो बुद्ध थे, इसलिए वो शांत बैठे रहे और उनसे कहा कि आपको और कुछ कहना है, जिससे वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और गुस्से से वहाँ से अपने गांव चला गया। जब गांव गया तो उसे तब पता चला कि बुद्ध तो सही ही बोल रहे थे। मैंने फालतू पे बुद्ध के ऊपर थूक दिया। उसको घर जाकर बड़ा अपने ऊपर ग्लानि महसूस हुआ, जिसे देखकर वो अगले ही दिन बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। बुद्ध हमेशा से एक गांव से दूसरे गांव डेली अपना उपदेश देने जाते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में, इसी तरह वो गांव-गांव भटक कर अपने धर्म का उपदेश देते थे। जब वो अगले दिन बुद्ध का उन्हें जब पता चला कि वो तो इस गांव से कल ही निकल चुके थे, वो अब अगले गांव में जा चुके होंगे, क्योंकि उनका हर दिन नया गांव होता है उपदेश देने के लिए। तो वो उस गांव में गया और बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। गौतम बुद्ध आश्चर्य से पूछा, भाई तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, आप इस पापी को नहीं जानते, मैंने आपके ऊपर कल थूका था। बुद्ध ने कहा, बड़ी आश्चर्य हमें भी होती है सुनकर, सभी को होगी, क्योंकि हम जिस बात को ढोते रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैंने उस बात को तो वहीं पे छोड़ के आया हूँ, तुम अभी तक उसे ढो रहे हो। उस व्यक्ति को बड़ा ही बुद्ध की गरिमा उस व्यक्ति को समझ में आ गई थी और वो बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा। कल की बातें को मैं कल ही छोड़ के आ गया हूँ, बुद्ध ने कहा, तुम अभी तक उसे ढो रहे हो, आज में जियो। उसी समय वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और वह संन्यास्त हो गया। आगे चलकर वह व्यक्ति भी बुद्ध के शिष्यों में एक बहुत बड़ा धर्म प्रचारक बना। इसलिए हम कहते हैं कि आज में जिया करो, वर्तमान में जिया करो। सच में जिंदगी बहुत अलग है दोस्तों, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे। इतना गहरा है ना जिंदगी कि बता नहीं सकता हूँ कुछ। ये सूरज की पड़ती धूप, ये पेड़ पौधों का हरा भरा, आकाश की ये खुला आसमान। जब आप अध्यात्म में थोड़ा उतरने लगते हो ना, तो आपको ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इसके रंग गहरे नजर आने लगते हैं। ये आपको क्या बताऊं, उस अनुभव ऐसा है ना दोस्त कि बताया नहीं जा सकता। धन हमेशा दुख देती है ऐसा नहीं है। धन अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के पास हो तो वो धन भी सुख झड़ेगा, लेकिन ऐसे वैसे व्यक्ति के पास हो तो धन भी व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, जीवन बीत रहा है, समय बीत रहा है, आंखें खोलो। बुद्ध कहते हैं कि जब आंखें खुली तभी सवेरा। इसलिए जीवन दूर नहीं है, जीवन तो चल ही रहा है। अपनी आंखें खोल लो, समय बीत न जाए इससे पहले उठ जाओ गहरी नींद से। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को।